फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? आपने स्टेट वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। क्या क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल है। अगर इन स्टेट वेरिएबल में से आप एक को तो कांस्टेंट रख दो और बाकी सबको चेंज कर दो, तो वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, बाकियों को क्या कर दो? चेंज कर दो, तो क्या कहलाएगा? आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाएगा। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। तो डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। डेफिनेशन लिखेंगे हम, क्या होती है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम बाय चेंजिंग इट्स वन और मोर स्टेट वेरिएबल इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यानी कोई भी सिस्टम है, क्या कर रहे हैं हम? कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, हमारे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरी हुई है, तो उसमें से हम क्या करेंगे? किसको चेंज करेंगे? किसी भी स्टेट वेरिएबल को चेंज कर देंगे। स्टेट वेरिएबल क्या क्या होते हैं? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये स्टेट वेरिएबल है। इसमें से एक को तो रख दो कांस्टेंट और बाकी को कर दो चेंज, तो वो क्या कहलाता है? नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम बाय चेंजिंग इट्स वन और मोर स्टेट वेरिएबल इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही? यस मैम। प्रेशर को कांस्टेंट रख दो, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दीजिए, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या सब बच्चों को समझ में आ गई बात? यस मैम। किसी भी एक स्टेट वेरिएबल को कांस्टेंट रख दीजिए, बाकी को क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। वो क्या कहलाता है? हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। बात समझ में आ गई सभी को? चलो अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। भाई कितने टाइप्स के होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? इसमें नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देखो, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है समान, थर्मल का मतलब होता है ताप, यानी समान कैसा है? ताप है, समान ताप है, एक जैसा तापमान है, मतलब समतापी भी बोल सकते हो आप इसको, समतापी प्रक्रिया, हिंदी में बोले तो समतापी प्रक्रिया। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जब टेम्परेचर कैसा रहता है? बिल्कुल सेम रहता है, चेंज नहीं कर रहे हम। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर को हम क्या रख रहे हैं? समताप रख रहे हैं, आइसोथर्मल टेम्परेचर बोल रहे हैं जिसको हम। तो यहाँ पर क्या रहेगा? T रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। लिख लोगे T रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर को हमने क्या रख दिया? कांस्टेंट रख दिया। अब देखो यहाँ पर ये प्रेशर है, मान लीजिए ये P1 है, ये वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर को रख लिया हमने यहाँ पर T। उसके बाद हमने क्या करा? प्रेशर को P1 से P2 कर दिया, बढ़ा करके, इंक्रीज करके। वॉल्यूम को क्या कर दिया? V2। लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या रखा हमने? T रखा। बात समझ में आई? तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, जहाँ पर क्या होता है? T रिमेन्स क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, बाकी जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं वो सभी क्या होंगे? चेंज। क्या बात समझ में आई मेरी? यस मैम। तो डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0। बात समझ में आई? क्योंकि इनिशियल और फाइनल जो वैल्यू है T की वो कितनी है? सेम ही है। आई बात समझ में? तो सेम होगी तो इसका मतलब क्या होगा?
होगा, डेल्टा टी कैसा रहेगा, 0 रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? यस मैम। जिसको नहीं आई वो दोबारा पूछ सकता है। सभी को आ गया? यस मैम। दूसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे आइसोबारिक। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसो का मतलब समान, बारिक का मतलब दाब। दाब यानी प्रेशर, यानी यहाँ पर क्या है, प्रेशर बिल्कुल एक जैसा है, यानी प्रेशर को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख लोगे P रिमेन्स कांस्टेंट। P रिमेन्स यानी प्रेशर को क्या रख रहे हैं हम यहाँ पर, कांस्टेंट रख रहे हैं। यानी जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, या हिंदी में बोले तो समभारी। ठीक है, बार का मतलब प्रोसेस, सॉरी समदाबी। बार का मतलब होता है दाब। ठीक है, पढ़ा कहीं पर आपने? यस मैम। पढ़ा होगा ना, यस। प्रेशर की यूनिट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। मान लीजिए वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, प्रेशर को मान लेंगे हम P। अब हमने क्या करा, वॉल्यूम को V1 से बढ़ाकर क्या कर दें हम V2, टेम्परेचर को बढ़ाकर क्या कर दें T2, लेकिन प्रेशर को क्या रखे, सेम रखे। तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। यानी जिसमें क्या रहेगा, प्रेशर कैसा रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हम। बाकी जितने भी स्टेट वेरिएबल है उनको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो डेल्टा P इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू है वो सेम ही है। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम, तो इसका मतलब डेल्टा P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? Yes, आइसोबारिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रेशर कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक नंबर 3। आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी आइसोकोरिक का मतलब होता है जहां पर वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया हमने, प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। अब किसकी बारी आ गई, वॉल्यूम की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जहां पर वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आयतन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। देखो प्रेशर को हमने क्या कर लिया, P1 कर लिया, टेम्परेचर को हमने क्या कर लिया, T1 कर लिया, और वॉल्यूम को हमने क्या रख लिया, V। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाकर इंक्रीज करके P1 से क्या कर दिया, P2 कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, T2 कर दिया, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कैसे रखा, सेम। प्रेशर वॉल्यूम को हम यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने भी स्टेट वेरिएबल है उनको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। वॉल्यूम रिमेन्स क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, सेम वैल्यू रहेगी। आई बात सुन में? यस। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। डेल्टा V यानी इनिशियल और फाइनल जो वैल्यू है इसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी, सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आ गई ये चीज, सभी को? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। पीछे जो बच्चे बैठे हैं उतार नहीं रहे आप, कॉपी कहाँ है आपकी? आपको तो कह रही हूँ, हाँ लिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे बता। चलो नंबर 4 हेडिंग डालेंगे एडियाबैटिक
एडियाबेटिक प्रोसेस। नंबर 4, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो यहाँ पर क्या होगा, एडियाबेटिक में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट इज जीरो रहेगी। ट्रांसफर ऑफ हीट कैसी रहेगी, जीरो। ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट यानी क्यू की वैल्यू कैसी रहेगी यहाँ पर, जीरो। यानी जो हीट है ना चेंज हो रही ना ही वो डिक्रीज हो रही है, सेम। मतलब वैल्यू कैसी है उसकी, सेम है। बात समझ में आई। Yes, ma'am. ट्रांसफर ऑफ हीट कैसी है सिस्टम के अंदर, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसी है बताओ, जीरो है। बात समझ में आ रही है मेरी। Yes, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट की वैल्यू कैसी रहती है, क्यू की वैल्यू कैसी रहेगी, जीरो रहेगी। आई बात समझ में। Yes, उसको ma'am. हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। अब नंबर 5 डालेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। इंपोर्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मैं लिख लेती हूँ एक बार। अब देखो नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल वो साइकिल नहीं बात कर रही मैं। साइकिल का मतलब क्या, चक्कर, कृष्ण जी का चक्कर। और हाँ, जो चक्कर क्या होता है, रहता है, चलता रहता है। आपने पढ़ा होगा बायो में, जब 8th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, वाटर साइकिल पढ़ा था। Yes, ma'am. ठीक है, पढ़ा होगा। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा। Yes, ma'am. साइकिल का मतलब ऐसे, यहाँ से हम चले और वापस किसी पॉइंट पर पहुँच गए। हम जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ गए, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक। तो देखिए क्या, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस में हो रहा है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस है उसके, एंड फाइनली टू रीच इट्स इनिशियल स्टेट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। यानी जा तो वो कई तरीके से रहा है, लेकिन लौट कर वापस कहाँ आ रहा है, अपनी इनिशियल स्टेट में आ रहा है। बात समझ में आ रही। Yes, ma'am. इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शंस की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो कैसी रहेगी, बिल्कुल जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि उसकी इनिशियल वैल्यू भी वही है और फाइनल वैल्यू भी वही है। कई बार आप गुस्से में कह देते हो हम केमिस्ट्री क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं कहते नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। वैसे आप कहते नहीं, अच्छे बच्चे हो बहुत, लेकिन फिर भी क्या हो जाए, कहने के बावजूद वापस फिर यहीं आ गए, चले गए क्लास से बाहर, वहाँ जाके फिर अरे नहीं यार मैडम तो अच्छी है ना, वापस फिर से आ गए यहीं। गुस्से में गए हो लेकिन वापस फिर आ गए, नहीं मेरे बिना काम नहीं चलेगा भाई, अगर ये भी चलेगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस, यानी जहाँ से हम चले थे वापस उसी जगह पर आ गए। आप बेशक से दौड़ लगाए हो पढ़ले गेट तक का, मेरी क्लास से बाहर चले गए, या कोई बच्चा यहीं से लौट के वापस आ गया, कोई दूसरी क्लास में जाके वापस आ गया, वो कोई मैटर नहीं करता। यानी चले कहाँ से थे आप, इनिशियल जो आपकी जगह थी, और वापस नंबर ऑफ प्रोसेस पर पहुंचकर, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस पर पहुंचकर फिर से कहाँ गए, उसी जगह पर आ गए। तो वो क्या कहलाता है, जहाँ से आप चले थे वो क्या कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। बात समझ में आई। साइक्लिक प्रोसेस सबको समझ में आ गया। यानी जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम रहेगी, इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है ना। स्टेट फंक्शन क्या होता है, हमने बताया था आपको, डेल्टा वी डेल्टा टी, ये होते हैं स्टेट फंक्शन।
क्या हो जाएगा यहाँ पर, जितने भी स्टेट फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिखोगे कौन कौन से होते हैं स्टेट फंक्शन, बताओ मुझे जरा। डेल्टा वी होता है, डेल्टा पी होता है और डेल्टा टी होता है। और भी थे, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी जिसको कहते हैं, याद करिए, लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। और डेल्टा एस एंट्रोपी, याद करिए, एस के नाम से लिखवाया था, ठीक है। डेल्टा यू क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। बात समझ में आई? तो इन सब की वैल्यू कैसी रहेगी, 0 रहेगी। कैसी रहेगी, 0। यानी फाइनल और इनिशियल वैल्यू इनकी सेम है, इसलिए 0 हो गया, ठीक है। अब सुस्तड़ी की तरह मत बैठा रहा करो, कुछ बच्चे होते हैं सोते रहते हैं, बस पलक झपकाए जाएंगे, सोते रहेंगे, देख लेगा दीवार बोर्ड की तरफ, ठीक है, अरे नहीं नहीं तो नहीं सही। आधे जागरूक होते हैं पूरे, जैसे ये बैठी है जागृति, जागरूक, चहक सारा दिन, पता नहीं इसके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं रहती, ये हमेशा ही पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है, हमेशा सुस्त रहती है, सुस्त। जबकि साइंस के बच्चों को क्या होना चाहिए, मेरी तरह एनर्जेटिक होना चाहिए, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ लेकिन फिर भी पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाती हूँ, समझे, ताकि नींद ना आए आप लोगों को, और तुम मुझे भी नींद दिला दो, आधे ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट चल रही है आपकी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो आप, ऊष्मा गति की, हिंदी में कहते हैं ऊष्मा गति की। थर्मोडायनेमिक्स, तो जागो, हीट लाओ अपने अंदर, थोड़ी सी एनर्जी लाओ। और जितना अच्छा मैं पढ़ा रही हूँ कोई नहीं पढ़ाने का, अपनी तारीफ खुद ही कर रही, तुम तो करते ही नहीं, मुझे ही करनी पड़ेगी, है ना। ये नहीं पढ़ा रही, ठीक है। तो उतार लो इसको, साइक्लिक प्रोसेस को। आज यहीं तक फिनिश करेंगे, ठीक है। ये याद करके आना है आपको, कल आपके डबल लेक्चर है, एक लेक्चर में टेस्ट लूंगी, एक में पढ़ाऊंगी, कल नहीं, अच्छा परसों है, चलो कोई नहीं।